की प्रार्थना इनकी जिंदगी में काम करे फायर यीशु के नाम में। द कमिंग 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 फायर 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 यीशु के नाम में। वो डर, वो भय, वो चिंता, वो क्लेश खत्म हो जाए। अगर आप बांझपन हैं, बांझपन का श्राप आपके परिवार में चल रहा है, फैमिली में चल रहा है, टूट जाए बांझपन का श्राप, टूट जाए यीशु के नाम में। बांझपन का श्राप टूट जाए। मैं कह रहा हूं सारी बीमारी, चिंताएं, डर की आत्मा आवाज आ रही है, खत्म फायर यीशु के नाम में। वो सारी अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए, वो सारी अशुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाए। अशुद्ध आत्मा बाहर, तुम्हारे जीवन ब्लेस हो जाएं, अशुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाए। फायर यीशु के नाम में। वो सारे तंत्र मंत्र खत्म, फायर डेड फिनिश इन द नेम ऑफ द जीसस। फिनिश यीशु मसीह के नाम में, फिनिश हो जाए, फ्री फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितनी दुष्ट आत्माएं, HIV की बीमारी आपको है, मृग आती हैं, दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं आपको, खत्म हो जाए। फायर यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल शक्ति, मिरेकल पावर इनके घर में आज सफलता इनका पीछा कर रही है। ये सफल नहीं हो पा रहे, परमेश्वर सफलता इनका पीछा करे। सफलता यीशु के नाम में। ये सफल हो परमेश्वर। अपने आज कामयाब बना मेरे परमेश्वर को। जो मकसद इन्हें लेके बैठे पिता, उस मकसद में कामयाब हो जाए प्रभु। ये कामयाब हो जाए मेरे परमेश्वर, ये कामयाब हो जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम में। सारे रोग, सारी बीमारी खत्म, फ्री, डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डेड हो जाए परमेश्वर। ओ शरीर में कोई बीमारी लग गई मेरे परमेश्वर, इनकी हड्डियों में, इनके लीवर में, फेफड़ों में, गुर्दों में, पवित्र आत्मा सारी बीमारी खत्म कर दे। आज सारे रोग खत्म कर दे। अगर ये पिता चल नहीं पाते, चलने फिरने में असमर्थ हैं, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता मेरे परमेश्वर, बोलने में दिक्कत आती मेरे आ रही पिता, आज वो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, डेड हो जाए। फायर यीशु के नाम में। आज से आप चंगे हो जाएं, आज से आपकी बीमारी खत्म हो जाएं, आज से आपके रोग खत्म हो जाएं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके ऊपर फायर आ रही है। मैं आपकी हड्डियों को छूता हूं, आपके लीवर को छूता हूं, आपकी किडनी को, आपके फेफड़ों को, आपके गुर्दों को छूता हूं यीशु के नाम में। आपकी आंखों को छूता हूं, मैं आपके लीवर को छूता हूं, आपके स्टपनी को छूता हूं। वो बांझपन का श्राप टूट जाए। अगर आपको पेन हो रहा है, किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार का आपके अंदर बीमारी है, किसी गुप्त रोग है, खत्म हो जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लहू साफ हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको मारने वाली दुष्ट आत्मा पीड़ित कर रही है, किसी प्रकार का रोग आपको तंग कर रहा है, फ्री फायर यीशु मसीह के नाम में। फायर यीशु मसीह के नाम में। अग्नि से जल जाए। आज से छुटकारे को देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है, दांत खुजली हो गई है, फ्री इन जीसस नेम। स्टॉप हो जाए अपनी जगह पर और चल निकल इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूं। बड़ी आशीष से, बड़ी ब्लेसिंग से नवाज मेरे परमेश्वर। आज से इनका फ्यूचर बदल जाए, आज से इनकी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुख खत्म हो जाए, संकट खत्म हो जाए, मुश्किल खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इनको सक्सेसफुल कर पिता, सारी बीमारियों से आजाद कर मेरे परमेश्वर। इनका प्रेयर लेवल, आत्मिक लेवल बढ़े यीशु मसीह के नाम में। सारे तंत्र मंत्र जल के भस्म हो जाए प्रभु। एक इनको नए लेवल पर, एक नई आशीष में इनको लेके जा, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप सबके जीवन में बड़े चमत्कार करे और बड़े मिरेकल करे। मैं खुदावंत का दास आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। भविष्यवाणी आज आपकी लाइफ में पूरी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये रात की प्रार्थना शक्तिशाली और पावरफुल प्रार्थना आज तुम्हारी स्टोरी को, तुम्हारे जीवन को आज बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस प्रार्थना को सुनने के बाद तुम्हारी जितनी बीमारियां हैं, रोग हैं, परेशानी है, दुर्बलताएं हैं, संकट है, कलेश है, मुश्किल है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सब खत्म हो जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में।
और 100% तुम्हें आज तुम्हारी लाइफ में प्रभु काम करेगा। 100% तुम्हारी लाइफ में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज आप बीमारी की हालत में मंजे पर पड़े हुए हैं, दुखी हैं, परेशान, लाचार, फुटपाथ पे हैं, यतीम, अनाथ है, भोज में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में है, ये किसी भी चीज के अंदर है। आज परमेश्वर तुम्हें चंगा करना चाहते हैं। आज इस मुंह के द्वारा परमेश्वर आज वो शब्द तुम्हारे अंदर देगा, प्रोफेटिक वर्ड्स तुम्हारे जीवन में आज पूरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, आज हम बताने के लिए जा रहे हैं अंधे भिखारी के विषय में। आज हम बात करेंगे कि अंधे भिखारी ने किस रीति के साथ यीशु मसीह से चंगाई को पाया था और आशीष को पाया था। जब दोस्तों पढ़ते हैं बाइबल के अंदर मैथ्यू चैप्टर में, तो मैथ्यू चैप्टर की किताब बताती है हमें दोस्तों इस चीज के बारे में कि अंधे भिखारी जब यीशु मसीह यरीहो की नगरी के किनारे जा रहे थे, तो 2 अंधे भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे। और वहां पे भीख मांगा, उनका हमेशा का पेशा यही था, हमेशा का काम यही था कि आने और जाने वालों से भीख मांगना और उनसे भीख मांगना कि 2 रुपए दे दे बाबा, 3 रुपए दे बाबा, ये सब मांगते थे वहाँ पे वो लोग। पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं मालूम है। इन वचनों के बाद, इन प्रार्थनाओं के बाद तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल क्लियर, साफ हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। आज तुम्हारे विश्वास के अकॉर्डिंग, तुम्हारे फेथ के अकॉर्डिंग, आज हो सकता है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज हो सकता है कि आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिंता में, क्लेश में, टेंशन में, डिप्रेशन, बीमारी में हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, पर आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोग खुदावंद आपके साथ खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा के लिए चाहत, जितनी खुदावंद के लिए चाहत होगी उतना ही परमेश्वर आपको सक्सेसफुल की ओर, आपको मिरेकल की ओर आपको लेकर के जाएगा। अगर आपके अंदर चाहत नहीं है, पवित्र आत्मा के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं है, तो कैसे तुम्हें आशीषित करेगा, वो कैसे तुम्हें ब्लेस करेगा। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर आपके अंदर आज चाहत है परमेश्वर के लिए, अगर आपके दिल में चाहत है प्रभु के लिए, तो आज परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, आज परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेंगे, आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। आप जब पढ़ते हैं जक्कई के बारे में, जक्कई के अंदर चाहत थी, बहुत सारे, जक्कई के पास क्या नहीं था, धन दौलत थी, पैसा था, नाम था, शौहरत था, लोग उसके पास आके झुकते थे, वो लोगों से ब्याज मांगा करता था, मतलब चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और ब्याज मांगने काम करता था। और वचन इस प्रकार कहता है कि लोगों से वो ज्यादा वसूल लेता था, ज्यादा चुंगी लेता था। और वचन कहता है एक दिन वो सुन रहा था, लोग चर्चा कर रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, एक ऐसा यीशु है, एक ऐसा मनुष्य है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमारी चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, वो जब बोलता है बड़े बड़े काम हो जाते हैं, वो जब चलता है रोगी चंगे हो जाते हैं। मतलब ये सब बातें हो रही थी कि उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में मुक्ति है। जब ये सब बातें वहां पे हो रही तो जक्कई सुन रहा था कि क्यों ना मैं भी उस मनुष्य को देखने की कोशिश करूं, शायद मैं भी उसको देखूं। और बाइबल कहती है कि जक्कई, उसी समय क्या होता है, जक्कई जब वहां पहुंचता है, जक्कई के अंदर चाहत थी इन चीजों को देखने के लिए। और उस समय जब जक्कई ने क्या कहा, और जक्कई ने कहा मैं भी उसको देखना चाहूंगा, वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है। और जब जक्कई ने ये सब बातें कही कि मैं भी उसे देखना चाहूंगा, जक्कई ने अपने अंदर चाहत को लेकर आया कि मैं भी उसको देखूंगा। और अगर हो सकता है कि आज आपके दिल में उसकी तरह चाहत है। जक्कई ने यीशु को कहा कि मैं तुझे उसको देखना चाहूंगा। जक्कई के अंदर एक चाहत थी, जक्कई के अंदर एक चाहत थी यीशु को देखने के लिए। अगर आज आपके अंदर भी चाहत है यीशु मसीह को देखने के लिए, अगर आज आप देखना चाहते हो, जाएं प्रार्थना में, जाएं उसके पास में, नजदीक जाएं, उसके आत्मा में जाएं उसके पास, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। जक्कई ने यीशु को देखना चाहा। बाइबल के अध्ययन करो, जब आप बाइबल का अध्ययन करें तब आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु में जक्कई का विश्वास कैसा था। जक्कई एक ऐसा मनुष्य था जो लोगों से चुंगी लेने वाला था। पर मैं आज आपको जक्कई के बारे में बताना चाहता दोस्तों, जक्कई एक ऐसा मनुष्य था जो धनवान था, पैसे वाला था, चुंगी लेने वाला था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी तरस खाया। वो यीशु को देखना चाहता था। और वो कौन था? वो यीशु को देखना चाहता था।
और आज प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, यीशु ने उसको ऊपर देख करके उससे कहा, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे आना है। यीशु मसीह ने जब उसको क्या कहा, अगर आप थोड़ा सा आप मन खोलते हैं, थोड़ा दिल खोलते हैं, तो यीशु पूरा दिल खोलता है अपना तुम्हारे लिए। यहाँ पे लिखा है, जक्कई ने कहा, उस समय यीशु ने कहा, ये जक्कई झट उतर आ, मुझे तेरे घर में आज रहना है। तूने बस देखने की बात की थी, आज मैं तेरे साथ खाना भी खाऊंगा, तेरे घर में भी रहूंगा आकर के, बस तो उतर किया नीचे। और जक्कई जब नीचे उतर कर आया, और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह के यीशु के घर चले गए। यीशु पहले से उसे देख रहे थे, लेकिन आपको पता है, जक्कई जब बोल रहा था, यीशु देख रहा था उस समय भी। एक पापी व्यक्ति का मन कैसे खुदावंद ने चेंज कर दिया। अब जक्कई को कोई पैसे नहीं दिए गए थे, वो जक्कई तो खुद पैसे वाला था। आज इतने सारे पैसे वाले लोग प्रभु को मानने वाले हैं, क्या इनको लालच दिया गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद लूका के इंजील 19:9 में क्या लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खाया हुआ खोयों को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। लिखा है कि आज इस घर में क्या आई है, मुक्ति आई है। जिसने प्रभु को जान लिया, जिसने प्रभु का नाम ले लिया, उस घर में मुक्ति आ गई, उस घर में उद्धार आ गया। और यहाँ पे जीसस बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में आया है कि खोयों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। हम खोए गए हैं, हम खो चुके संसार में, संसार की भोग विलाप में, संसार की चीजों में, संसार की बातों में हम खो चुके हैं। पर मनुष्य का पुत्र यहोवा परमेश्वर का पुत्र इसलिए धरती पर उत्पन्न हुआ, इसलिए धरती में आया वो कि आज हम सबका उद्धार कर पाए। समझ पा रहे मेरे? आज जो दिन है ना, क्रिसमस डे का दिन है, क्रिसमस का दिन है आज, और मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य का नाम क्यों लिखा गया? मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमारी समानता में है, और लिखा है कि वो एक इंसान के द्वारा धरती पर आया। कुंवारी को उसने इस्तेमाल किया जिसका नाम था मरियम मगदलीनी। एक कुंवारी औरत थी और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। इंसान के द्वारा नहीं, किसी शरीर के द्वारा नहीं, शारीरिक संबंध हुआ तब जाकर प्रकट वो पैदा हुए। नो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए थे, होली स्पिरिट। बाइबल प्रूफ कहती, लिखा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी। वो जो उत्पन्न होने वाला वो कौन था? पवित्र था, और पवित्र ही एक पापी के पाप क्षमा कर सकता है। गुड, एक पापी के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। एक पवित्र का जब एक ये है क्या है, पापी और ये क्या है, पवित्र है, तो जब इसमें ये मिलावट होगा तो ये इसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। वैसे दोस्तों प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, और ये बाइबल कहती है कि मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ, वो खोए को ढूंढने और तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम चेंज करने के लिए नहीं, वो हमारा उद्धार करने के लिए आया है। उद्धार यहूदियों से ही है, उद्धार यीशु मसीह से ही मिलता है। किसी बाइबल देखो हमें क्या कहती है, नहाने धोने से पाप क्षमा नहीं होते हैं। अगर पाप तुम्हारे जीवन में है तो कभी चंगे नहीं हो पाओगे। पाप की मजदूरी मौत है, पाप करोगे मरोगे। पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण श्राप आए, पाप के कारण दुनिया में गुलामी आई, पाप के कारण श्राप पड़े, पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण दुष्ट आत्मा आती है। पाप के सब कुछ जितने भी आज दुनिया में जो आप देख रहे हैं ना, सब कुछ पाप के द्वारा ही हुआ है। ये जगत पाप से भर चुका है, पर इसका उद्धार करने के लिए प्रभु प्रकट हो गए। वचन इस प्रकार दोस्तों कहता है, जब दुनिया में ज्यादा पाप बढ़ गया, आप पढ़ के देखो बाइबल की हिस्ट्री। जब ये मेरे पास पवित्र बाइबल रखा हुआ है, और जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री खोल के पढ़ेंगे एक बार, सदोम और अमोरा में दोस्तों उस समय क्या हो रहा था, नूह के समय पढ़ के देखो क्या हो रहा था। इतने ज्यादा घनघोर पाप हो रहे थे ना कि जब आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ोगे आपकी रूह कांप जाएगी, आप चौंक जाएंगे। इतने घनघोर पाप। बाइबल कहते लड़का लड़के के साथ सेक्स कर रहा था, लड़की लड़की के साथ, जानवर के साथ, इतने घिनौने काम दोस्तों हो रहे थे। मैं आपको उसका नाम भी आपके सामने ले नहीं सकता हूं, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। पर उस समय जब ये सब नहीं देखा गया, तब परमेश्वर ने क्या किया, नूह के समय भी दुनिया को नाश कर दिया था, पर 8 लोग बचा लिए परमेश्वर ने। नूह की फैमिली के जो 8 मेंबर्स थे वो बच गए थे, और सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने 4 लोगों को बचाया था। लूत बचाई थी, लूत के टाइम में 4 लोगों को बचाया परमेश्वर ने। क्यों? वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे, पर वो फिर भी गुनाह के भागी थे। वो अब्राहम के कारण बचाए गए थे।
पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे बाइबल में पॉइंट लिख के ना आप पढ़ेंगे, आप हिल जाएंगे, आपकी रूह कहां पर जाएगी। पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जब इतने सारे पाप दुनिया में हो रहे थे, इतने गुनाह दुनिया में हो रहे थे, तब परमेश्वर यहोवा पर नहीं देखे गए, उसने अपने बेटे को नीचे भेज दिया। प्लानिंग कर ली कि बेटे जा तू इनके बीच में। और जब दो अंधे भिखारी यरीहो की नगरी के किनारे बैठे थे, बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग हिंदी में जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उनका विश्वास क्या था। दोस्तों जब यीशु प्रकट हुआ, आज क्या है, क्रिसमस डे, यानी कि 25 दिसंबर। आज के दिन देखो कोई नहीं जानता कि आज के दिन प्रभु पैदा हुए थे, क्योंकि बाइबल में डेट रिवील नहीं की गई, बाइबल में डेट लिखी नहीं गई है, पर हम उसको मान सकते हैं। मतलब टाइम यही था, जो समय था वो यही था, पर डेट टाइम नहीं मालूम है पक्का। पर दोस्तों मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो ये मत्ती की अंजील उसका 20 की 29 अध्याय में क्या लिखा है। दोस्तों इसके विषय में पढ़ेंगे। देखो दो अंधे मार्ग के किनारे बैठे थे, यह सुनकर के यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। मतलब दो अंधे भिखारी कहां बैठे थे, वहां पे रोड के किनारे, नगर के किनारे बैठे थे कि यीशु आ रहा है, चलो उससे भीख मांगते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, 2-3 रुपए मिल ही जाएंगे, हमारी हेल्प कर देगा। पर उनको कहाँ मालूम था वो जीवन देने के लिए आया है, वो चंगा करने के लिए आया है, वो पैसे देने के लिए भी आया है, पर वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब उसने कहा कि बहुत पैसा मांग लिया, अरे बहुत दौलत मांग ली, अब धन दौलत नहीं चाहिए, अब तो जीवन चाहिए, जीवन। अरे बहुत पैसा मांग लिया, बहुत दौलत मांग ली, अब पैसे नहीं चाहिए, अब तो मुझे जीवन चाहिए उसके साथ, उसके पास से। और वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है परमेश्वर के आगे, भैया रो रो कर कह रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। रोमिया उसकी 10 अध्याय की 17 में कहेगा, विश्वास की शुरुआत सुनने से ही होती है। मतलब जो विश्वास है वो सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उसने सुना, किसने, यरीहो की नगरी में कोई आ रहा है, कोई है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांग देता है, अंधों को आंखें देता है, अरे मुर्दों को जिंदा करता है, अरे कोड़ियों को कोड़ शुद्ध कर देता है, लकवे के रोगी को चंगा कर देता है, उसके बोलते ही मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अरे कोई ऐसा है, वो राजा है। अरे वो एक ने कहा वो राजा है, और दूसरे ने कहा अरे वो राजा नहीं, वो राजाओं का राजा आज यरीहो की नगरी में आ रहा है। अरे बहुत सारे लोगों ने कहा यीशु यहाँ से मत जा, या बहुत सारे संत महात्मा आए, सब श्रापित हो गए। यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता है, यीशु वहां पैर रखने के लिए जाता है। जहां कोई नहीं जाता है, जीसस क्राइस्ट वहां जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सुना है, 12 साल की लहू बहने की रोगी ने सुना था कि हाँ कोई है। आज हमने क्या है, सुना है, हमने देखा उसको, हमने भी नहीं है, हमने सुना है, और उसने मिरेकल किया हमारे जीवन में, हमने विश्वास किया है, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने, स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए आत्मिक आशीषें रखी है प्रभु ने। आज आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। इन अंधे भिखारी की लाइफ में लग रहा था कि शायद मैं अंधा रहूंगा हमेशा के लिए, अंधा पैदा हुआ और क्या हूं मैं और एक समय आएगा कि मैं मर जाऊंगा। पर नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। अगर आप अभी आपके जीवन में गरीबी है, प्रॉब्लम है, एक समय जब आता है तो समय बदलते समय टाइम नहीं लगता है। इन्होंने सोचा कि हम अंधे जन्मे हैं और अंधे ही मर जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे हम जिंदगी भर, अगर भीख मांगे हम जिंदगी भर भीख मांगते रहेंगे। पर नहीं दोस्तों, इनका सोचना एक पल में रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने। हो सकता है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा, बीमार रहूंगा, परेशान रहूंगा, मंजी पर रहूंगा, अंधा रहूंगा, बहरा रहूंगा, भीख मांगता रहूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब विश्वास कर लेते हैं, आप जब सुन लेते हैं यीशु मसीह के बातों को, आपके फ्यूचर को चेंज करता मेरा परमेश्वर। इन लोगों ने सुना है। अगर आप भी सुन रहे हैं और जान रहे हैं मेरी बातों को, तो आज आपके घर में उद्धार आने वाला है, आज आपके घर में जीवन आने वाला है। आज आपके घर में अगर आप भी बीमारी से जूझ रहे हैं, मुश्किलों से जूझ रहे हैं, चिंताओं जूझ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं जकड़े पड़े हैं, कितनी सी भयंकर से भयंकर दुष्ट आत्माएं हैं, अगर आप जकड़े पड़े हैं, आज एक बार में मेरी बात को सुन लेना। आज परमेश्वर तुम्हारे घर में छुटकारे देके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन्होंने विश्वास किया,
इस प्रकार से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दोस्तों, जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर मैं आज वचन प्रचार कर रहा हूं, अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो उद्धार तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में आने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुनो एक बार उसको। यहां पुकार रहे हैं, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। अरे कौन दया करता है? बाइबल में लिखा है कि यीशु ने बाईपास कर दिया। आज आपके पास एक परमेश्वर का अनुग्रह आने के लिए जा रहा है, आपके ऊपर परमेश्वर की दया आने के लिए जा रही है। अरे लोगों ने डांटा और कहा, अरे चुप कर, क्यों चिल्ला रहा है? यीशु मसीह तो बाईपास कर गया। आज हो सकता है जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, लोग आपको चिल्लाते होंगे, लोग आपको डांटते होंगे, अरे कहते हैं कि चुप कर ले, नहीं तो जेल में भेज देंगे, हम तुझे मार देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे लोग आपको डांट रहे हैं, आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे चिंता मत करना, इन्होंने चिंता नहीं किया, ये पुकार रहे हैं और जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। लोग धमकी दे रहे हैं, चुप कर ले, वो तो बाईपास करेगा, तो अभी भी पुकार रहा है। वह पुकारता रहा। बीच में लेकर, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ करूं। उसने कहा, प्रभु यह है कि हम देखने लगे। यीशु ने कहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं। उसने कहा, अरे प्रभु, अंधा भिखारी क्या चाहता है? बस इतना कि मैं देखने लगूं। और जब इसने इस चीज को बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। अरे यीशु जानता है, एक बार इसके मुंह से सुनना चाहता है ये क्या बयान करता है, ये बैड बोलेगा या अच्छा बोलेगा। इसने कहा, प्रभु एक अंधा भिखारी क्या चाहेगा, बस मैं देखने लगूं। और बाइबल कहती है, तरस खा लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसका विश्वास देख लिया प्रभु ने कि ये चंगा होना चाहता है, इसका आत्मा मजबूत है, ये मुझ पर विश्वास करता है दिल और जान के साथ। जब इसने ये बात कही कि प्रभु एक अंधा भिखारी क्या चाहेगा, बस मैं देखने लगूं, और ये तुरंत यीशु मसीह ने इसके पास आकर के इसको छुआ और ये अंधा देखने लगा। मैं कहना, प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने के लिए बस 1 सेकंड लगती है। 1 सेकंड, अगर आप 1 सेकंड की प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर आप कितने बड़े रोग में हैं, आपको लकवे का रोग हो गया है, मिर्गी आती है, या किसी प्रकार का रोग हो चुका है आपको, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपके रोग को खत्म कर देगा, अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो। आज तुरंत इसी समय छुटकारा होगा, तुरंत चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बस आप विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के भीड़ चलाना शुरू कर दो। अगर आज आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आई है, कोई चंगाई नहीं आई है, तो प्रभु इसी समय चंगा करने के लिए जा रहा है। इसी समय चंगाई तुम्हारे घर में आ रही है, इस समय चंगाई तुम्हारे परिवार में आ रही है। तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं, तुम्हारी बीमारी जा रही है, तुम्हारी परेशानी जा रही है, तुम्हारे दुख तकलीफ मुश्किलें खत्म हो जाए, 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 खत्म हो जाए। The fire, the coming Lord, the coming Lord, the coming Lord, the coming fire, fire, fire। तुम्हारे विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं, तुम्हारे विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं यीशु के नाम में। सारी बीमारियां जल के भस्म हो जाएं, बीमारियां भस्म हो जाएं, बांझपन का श्राप टूट जाए, बांझपन का श्राप टूट जाए, डर, बीमारी, चिंताएं खत्म हो जाएं। अगर आपको सपने में आवाज आ रही है, दुष्ट आत्मा को आवाज दे रही है, खत्म, फायर, फायर यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घर से निकल जाएं, घर से निकल जाएं, घर से निकल जाएं, घर से निकल जाएं, परिवार से निकल जाएं, परिवार से निकल जाएं, परिवार से। फायर, फायर। प्रभु ये रात की प्रार्थना इनके जीवन में चमत्कार करे, ये रात की प्रार्थना इनके जीवन में काम करे।